चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी, मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया, तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर, और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा तो चांद पर पहुंच गया और हमारे यहाँ कीमतें आसमान पर पहुंच गई, हमारे पांव जमीन पर नहीं लग रहे। हमने भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हम पाकिस्तान को एक नाजुक मोड़ पे ले आए हैं। अगर वो चांद पे पहुंच गए, हम नाजुक मोड़ पे ले आए हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। एक तो आप उस बारे में क्या कहेंगे उसके लिए कि किस तरह से आपको लगा कि ये इतना सक्सेसफुल रहा? पूरी दुनिया जो है वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है कि $75 मिलियन से के खर्चे से चांद के ऊपर इस चीज को लैंड करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुंह पे तमाचा मारेंगे। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया है। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटी इज आर्म्स रेस विद इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। और बात काले जादू से मुल्क चलाते हैं, काले जादू से एटम बम बनाते हैं, काले जादू से IMF को हम काबू कर लेंगे, काले जादू से वर्ल्ड बैंक को ताबे कर लेंगे। दुनिया चंद्रयान पे जा रही है, आप काले बकरों की जाने छोड़ रहे हैं। पता नहीं अब कैसा मुल्क है, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। I keep on introducing one word and remember it. Nihilism. It means self-destruction. That's Pakistan's problem. एक बात नजर आ रही, कल चंद्रयान 3 ने जो भारत को दिया है, उन्होंने प्राइड दी है, नेशनलिज्म दिया है, और इसका असर 25 से 30 साल आगे चलेगा। चीमा साहब, ये अब रीजनल सुपर पावर नहीं, वर्ल्ड पावर बनेगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा ये इंडिया ने स्टेप लिया है जो मून लैंडिंग है, और इंडिया जो है अब वो डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। डू यू बाय दिस थ्योरी? नो डाउट इन माय माइंड। मोदी साहब ने लाल किले पे जो खड़े होकर कह दिया कि मेरी गारंटी है कि तीसरे नंबर पर इकॉनमी होगी, जापान और जर्मनी को क्रॉस करेगी, वो बात अब उनके साथ चौथी आज से नजर आना शुरू हो चुकी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपकी टीवी पर क्यों नहीं ये चीजें दिखाई गई? चंद्रयान 3 क्यों नहीं दिखाते इस कौम को कि शर्म करो यार, ये क्या है, देखो ये तुम क्या हो, ये क्या है। पाकिस्तान की स्टेट जो जिन्होंने बनाई, वो बनाई नफरत के ऊपर, और नफरत के बगैर इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में पॉजिटिवली भी कुछ हो सकता है। तो एटम बम बनाना तो इनके समझ में आता है, लेकिन पूरी मेहनत करके देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएं, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। वी आर अंडर डेट। तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर ये भारत अपनी मर्जी का वर्ल्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान, और आपको पता है कि तारड़ साहब इस वक्त ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, ना पाकिस्तान के टीवी पे, ना पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन ही नहीं हो रही कि
की मीटिंग हुई है, वहाँ पे मोदी ने ये कहा, और मोदी वहाँ पे वो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुला को दिखाता रहा कि साउथ अफ्रीकन अखबारें कि देखो मेरे बारे में क्या इस वक़्त साउथ अफ्रीका में आ रहा है कि इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑन द मून। तो तार साहब, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दीलियों हो रही हैं, आपको लगता है इंडिया का इसमें क्या रोल है? एंड क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा? बिकॉज़ कहा जा रहा है इंडिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, और चीन ने काम है इस वक़्त। अब उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, चीमा साहब, ब्रिक्स में पाकिस्तान की बात तो तब की जाए अगर आप कुछ सलाहियत रखते हो कुछ देने की या कुछ लेने की। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है, और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे, और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। आपका पूरा मुल्क उस डाली की तरह लटका हुआ है। आज आप, मेरे ख्याल 25 लोगों को आज शर्म आनी चाहिए कि पड़ोस कहां जा रहा है, आप किधर जा रहे हैं।